हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अनसीन पैसेज लेकर आए हैं, आपके सामने है। बढ़िया सा एक पैसेज है, आप इसको आराम से पढ़ें। पहले का टाइम आपको देता हूँ हमेशा, और 2 मिनट आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, इस पैसेज को, किस बारे में ये पैसेज है, किस बारे में ये बात हो रही है। उसके बाद फिर हम इस पैसेज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फटाफट से टाइम गवाए बिना इसको स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, और फिर हम इसको शुरुआत करते हैं। छोटा सा पैसेज है, 2 मिनट 3 मिनट में पढ़ लोगे आप फटाफट से। जो वर्ड्स नहीं समझ में आए उसको अंडरलाइन कर लेना, बाद में हम इसको समझ लेंगे। पढ़ लिया दोस्तों? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं कि लिखा हुआ है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कह रहे जो अंडमान निकोबार है ना, वो जनरली मेनली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बने हुए हैं, विथ distinctive features of the original Andaman with the original residents। ठीक है, कह रहे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, मेनली 2 आइलैंड से मिलके बने, विथ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ओरिजिनल रेजिडेंट्स निग्रोइड एंड मंगोलीज। अब देखो, जो ओरिजिनल यहाँ के जो रेजिडेंट्स है ना, वो निग्रोइड है और मंगोलीज है। ठीक है, इट इज स्ट्रेंज टू सी हाउ दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स माइग्रेटेड टू दीज आइलैंड सो फार। कह रहे बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है ये देखना कि कैसे ये लोग दोनों ग्रुप वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। द मेन लैंड फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार, मतलब इंडिया और म्यांमार से ये लोग आए थे। क्या नाम है, निग्रोइड और मंगोलिस जो थे ना, ये वहां से आए थे और ये माइग्रेट होके कहा, अंडमान और निकोबार में रहने लग गए। आगे देखिए, द एब्रोजिनल्स फाउंड इन दीज, एक मिनट, हाँ ये सही है, फाउंड इन दीज आइलैंड्स आर द जारावास, सेंटिनल्स, सेंटिनलीज और ओंगेस और सोमपेनिटीज। बस ये कुछ वो है जो यहाँ रहा करते, मतलब रहते हैं अभी। एब्रोनिजल्स फाउंड इन दीज आइलैंड्स आर, मतलब यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं वो है जारावास। ये लोगों के इस मतलब क्या कहते हैं, टाइप से कबीला कह सकते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सेंटिनलीज और ओंग्स और क्या है, सोमपेनिट्स, ये इनके यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। मतलब मेनली जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। मैं इनको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ध्यान रखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ पीपल हेयर। जबकि मेरा
हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 1 मिनट वापस पैसेज पे आ जाते हैं, जिस पैसेज की चर्चा चल रही थी. इट wasn't the same passage actually. The passage that we are going to discuss is this. So this is the topic, this is the passage that we are going to discuss today. So guys, आप इसको पढ़ लिए होंगे, मेरे ख्याल से हमने पहले ही पढ़ लिया था, बट एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ कि बात क्या हो रही थी. कह रहे थे कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है ना, ये बनते हैं मेनली 2 टाइप के ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बनते हैं, और इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ऑफ द ओरिजिनल रेजिडेंस, निग्रोइड और मंगोलीज. ये निग्रोइड और मंगोलीज जो है ना, यहाँ के क्या नाम है, ओरिजिनल रेजिडेंस यही है यहाँ के. इट इज स्ट्रेंज टू सी हाउ दीज 2 डिफरेंट ग्रुप माइग्रेटेड टू दीज आइलैंड सो फार फ्रॉम द फ्रॉम इंडिया म्यांमार. तो ये दोनों के दोनों जो निग्रोइड और मंगोलीज थे ना, ये लोग इंडिया और कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे, यहाँ रहने लग गए. द aboriginals found in these islands are the Jaravas, Sentinelese, Ongis और Sompanids, sorry actually Sompanids. तो ये वो लोग हैं, मतलब ट्राइब कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम ट्राइब, राइट. ठीक है. मेनली फाउंड इन अंडमान एंड द निकोबार्स, इन निकोबारीज. तो देखिए जरा कि जो अंडमान है ना, अंडमान में आपको ये पाया जाए, आपको कौन कौन सी ट्राइब मिलेगी, तो अंडमान में मिलेगी जरावास, सेनिटलीस, ओंगीज, सोमपेनिट्स, ये आपको मेनली अंडमान में मिलेंगे. और निकोबार में मिलती है निकोबारीज, ये निकोबार में मिलते हैं. ऑफ दिस द निकोबारीज in general and some of the Ongis have accepted the so-called modern civilization and learn the use of modern tools and facilities. तो कह रहा है कि जो इन सभी में से ना, जो निकोबारीज हैं इन जनरल, और जो ओंगीज हैं, ओंगीज कहाँ रहते थे, अंडमान में, और निकोबारीज रहते थे निकोबार में. तो इन लोगों ने तो फिर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, टूल्स फैसिलिटी को कर लिया है. They can be seen frequently in the Port Blair market. तो जो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर मार्केट है ना, इस जगह, यहाँ पर एक शहर पोर्ट ब्लेयर शहर भी है ना अंडमान निकोबार में, तो वहां पर उनको फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है. द अबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजिकल, ये इसके थ्रू इनको देखा, मतलब देख रेख वो करते हैं. who make regular budgets to their island, supply them with food and other necessities. तो ये क्या करते हैं, बार बार मतलब फ्रिक्वेंटली वहां पर विजिट करते रहते हैं, उनको फूड और अदर जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं. These aboriginals still do not know how to use a matchbox and prepare fire by rubbing 2 pieces of wood. तो कह रहे ये जो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, वो अभी भी मैच बॉक्स का यूज करना नहीं जानते कि हाउ टू यूज अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स मतलब वही माचिस को कहते हैं, जो माचिस बोलते हैं, मैच बॉक्स. तो बोले अभी भी उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं जानते. वो आग जलाते किससे जलाते हैं, बाय रबिंग 2 pieces ऑफ वुड. अब ये लकड़ियों से कैसे जलती होगी भगवान जाने, मेरे ख्याल से 2 pieces ऑफ स्टोन हो सकता है, जो भी हो, आई थिंक जो भी होता हो. तो कह रहे हैं कि उससे आग जलाते थे. दे ऑल्सो डू नॉट नो द यूज ऑफ क्लॉथ. कपड़ों का भी प्रयोग नहीं जानते थे कि कपड़े का क्या यूज होता है, जो कपड़ा हम लेते हैं उसका क्या यूज होता है वो नहीं जानते. If the people from the anthropological department offer them clothes, they use them only as turbans and not to wrap their bodies. तो वो अगर कभी कभार जो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग कभी जब वहां विजिट करते हैं और उनको कपड़ा वगैरह देते हैं ना, तो वो उन्हें यूज करने नहीं आता कि इसको कैसे यूज करते हैं. तो वो क्या करते हैं, पगड़ी पगड़ी बना लेते हैं, टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी बना के पहन लेते हैं. उनको बॉडी पर रैप करना नहीं आता कि जैसे कि साड़ी की तरह लपेट लिया बॉडी पे, वो ये सब चीजें नहीं जानते. तो ये फालतू के चोचले हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है, हमें तो वही बढ़िया है, खुला खुला. ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. इसी टॉपिक की बात चल रही है. चलो, तो इस पैसेज में आपको क्या पता चलता है, इस पैसेज को पढ़ने से आपको ये मालूम चलता है कि ये एक टॉपिक अंडमान निकोबार के बारे में बात चल रही है, और इसमें हमें वहां पर जो रहने वाले, जो ओरिजिनल वहां के रहने वाले लोग, जो लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों. ठीक है, तो चलो फिर एक काम करते हैं,
आगे इसी को बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, पहले आप उनको सॉल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट से। तो कह रहा है कि ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर, कौन थे? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, फटाफट से करके दिखाओ। अंडमान निकोबार के जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे वो कौन थे? पढ़ के दिखाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। इजी क्वेश्चन है, सब कर लोगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ अंडमान निकोबार, पहले ही पैसेज पढ़ लिया था कि निग्रोइड और मंगोलीज ये थे पहले से ही, और सभी को पता होगा, ये कोई आंसर मत कर देना टेक। चलो जल्दी जल्दी करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द so called modern civilization has been accepted in general, इन जनरल किन ने स्वीकार किया था इन जनरल? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑल द अब्रोजिनल्स, सभी ने किया था, जरापास या ओंगीज, किनने किया था? तो आंसर है मेरे ख्याल से निकोबारी थे इन जनरल। एक बार चेक कर लो, यहाँ लिखा था। हाँ निकोबारी से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, सिंपल था। तो आंसर होगा द निकोबारीज। इन जनरल तो इनने एक्सेप्ट किया था, हालांकि ओंगीज भी थे उसमें से, लेकिन हमने बोला इन जनरल टर्म यूज किया था वहां पर। चलिए अगला है, द ओरिजिनल रेजिडेंस रहने के लिए इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका या इंडिया म्यांमार दोनों, दोनों से आए थे, श्रीलंका से नहीं आए थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे, निकोबार में निकोबारी मिलते हैं, सही है गलत है? आगे देखिए, द द एब्रोजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, तो उनकी केयर कौन करता, उनकी देखरेख कौन करता था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट, सम एनजीओ, और या फिर द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये लिखा था, मेंशन था, इजीली समझ गया होंगे। द एब्रोजिनल्स आर द एब्रोजिनल्स आर स्टिल इग्नोरेंट ऑफ द यूज ऑफ, किस चीज का यूज करना नहीं जानते थे? ऑप्शन है फायर, क्लॉथ, मैच बॉक्स और क्लॉथ। देखो ना तो वो मैच बॉक्स का जानते थे, नहीं क्लॉथ का जानते थे, दोनों ही नहीं पता हमको। सी, कपड़े के पगड़ी बन लेते ना। एक तो जब कैसे यूज करते थे? रैपर, कर्टन कहाँ से यूज करेंगे भाई? बहुत अच्छे घर मकानों में रहते हैं तो कर्टन बना लेंगे। रैपर्स और टर्बन्स तो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ टर्बन बना लेते थे, और कुछ नहीं आता था उनको। द एब्रोनिजल्स प्रिपेयर फायर बाय, तो जो आग, वहां के रहने वाले लोग आग कैसे जलाते थे बताओ? आग कैसे बनाते थे, कैसे जलाते थे? टू पीसेस ऑफ स्टोन, यूजिंग मैच बॉक्स, यूजिंग गैस, टू पीसेस ऑफ वुड, टू पीसेस ऑफ बात हो रही है, जलाते। फाइंड आउट व्हिच मीन्स तो कब लगता है टर्म का क्लॉज का पेयर। अरे भैया रैप करना होता है, ठीक है। फाइंड आउट अ वर्ड विद द एंटोनिम ऑफ यूजुअल,
यूजुअल वर्ड जो है ना ये, इसका क्या पूछा है, एंटोनिम। यूजुअल का एंटोनिम। यूजुअल और रेगुलर तो सिमिलर ही हुआ है। माइग्रेटेड हो नहीं सकता, स्ट्रेंज हो नहीं सकता, फ्रिक्वेंटली। यूजुअल का मतलब होगा कि जो लगभग रोज ही चलता है, फ्रिक्वेंट मतलब होता है समटाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला पैसेज है, इसको पढ़ी तब तक और फिर सॉल्व करते हैं फटाफट से, ये फटाफट से कर डालो। पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। हरी ओम। पढ़ लिया क्या? चलिए हो गया होगा। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन BC एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC। बोले एक स्टोन एज है ना, ये 2 मिलियन BC स्टार्ट हुआ था और ये चला कब तक, 3000 BC तक ये चलता है। तो it was from the stone tools and weapons that modern scientists discovered। कह रही है इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं? स्टोन एज इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने काफी मतलब ये चीज एविडेंस मिले इनके एग्जिस्टेंस के, कि ये लोग इस टाइम पे रहते थे। तो जो वो टूल्स यूज करते थे, वेपन्स यूज करते थे ना, वो बनाए जाते थे मेनली स्टोन से, पत्थरों से। इसीलिए उसको नाम दिया गया, इस वजह से उसको नाम दिया गया स्टोन एज। ठीक है, इस वजह से नाम स्टोन एज रखा उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक और नियोलिथिक एज। 3 पार्ट में डिवाइड है ये, पीरियोलिथिक, मीजियोलिथिक और नियोलिथिक। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टोन एज को। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड 2 मिलियन टू 8 BC। तो पहला वाला जो चला वो चला कहां तक, फर्स्ट पीरियड चलता है 2 मिलियन से लेके 8000 BC तक। द फर्स्ट हैच्ड, क्या लिखा है, द फर्स्ट हैच एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हीटिंग। फायर नहीं होगा, फायर होगा दोस्तों। कह रहे कि जो पहला जो अचीवमेंट थी उनकी, तो वो न था हैच बनाना, कांटा माटा बनाना, एक तरीके से पकड़ने के लिए मछली से, मतलब चीजों को, जानवर वगैरह को मारने के लिए। तो एक तो हैच था, और हीटिंग के लिए क्या डिस्कवर किया, मतलब किस चीज को बनाया, ये आग की बात हुई थी, आग। फायर नहीं है, फायर होगा। हीटिंग फॉर कुकिंग एंड वर डेवलप्ड। ये आप लोगों ने स्टोरी वगैरह सुनी होगी, आदि मानव वगैरह के जमाने में। एक बार ऐसा हुआ कि, शायद ऐसा सुना होगा स्टोरी आपने, कि जंगलों में रहा करते थे ये लोग, गुफाओं वगैरह में रहते थे, केव्स में। तो ऐसा स्टोरी पढ़ा था, मतलब छोटे बच्चे होंगे आप, तब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा स्टोरी को। तो बोलते एक बार जंगल में बहुत तेज मतलब तूफान वगैरह आया, तो पत्थर वगैरह सब उड़ने, चीजें उड़ने लगी, तो एक दूसरे से टकराई, और घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आग लग जाती जंगल में। तो कुछ जानवर उस आग में जल के मर जाते हैं। तो जब वो जानवर आग जल के मर जाते हैं, तो फिर उनमें
वो उनको खा के देखा तो टेस्टी लगा उनका जो मीट था, तो उनको लगा कि यार ये चाहिए यार, मतलब जानवरों को डायरेक्ट मत खाओ, मारने के बाद उनको इस तरह से खाओ। तो फिर उनने बाद में पत्थरों को रगड़ के आग जलाने लग गए, और जानवरों को फिर मारने के बाद उनको उसी पे गरम कर पका के खाते थे इस टाइप से। ये आपने, ये यहाँ से डिस्कवरी के लिए एक टाइप से क्या कह सकते हैं, इंस्पिरेशन वहां से, ठीक है। As a result of the ice age, which involved one is ठीक है, people seek न्यू टूल। तो आइस एज था ना, पीले लेते के एज में, नहीं ले सकते, केप्स में रहो, ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, कपड़े पहनो और नए नए टूल्स बनाओ इस तरह से। ड्यूरिंग द विजुअलिटिक, पहले हो गई, अब विजुअलिटिक की बात। ड्यूरिंग द 8,000 to 6,000 BC, people made crude pottery, and the first fish hook took dogs for hunting and developed a bow and arrow। मतलब क्या किया लोगों ने, पोट्री, बर्तन बर्तन बनाए मिट्टी के। और क्या करा, पहली बार फिश पकड़ने के लिए हुक बनाए, और कुत्ते पालना शुरू कर दिया लोगों ने, हंटिंग के लिए कुत्ते ले जाते थे। और उसी टाइम पे तीर और कमान का भी डेवलपमेंट हो गया, बो एंड एरो, which was used until the 14th century AD। और जिसका यूज जो होता रहा ना, वो 14th सेंचुरी तक होता रहा। अब है द नियोलिथिक एज, 6000 से 3000 BC तक चला। सो ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, goats, pigs and cattle, becoming less nomadic than in the previous age, establishing permanent settlement and creating governments। तो फिर क्या हुआ, ये जो 6000 से 3000 BC तक लोगों ने क्या किया, एक और चेंज आ गया कि अब वो क्या करने लगे, जानवरों को पालने लग गए, डोमेस्टिकेटिंग करने लग गए, जैसे शीप है, भेड़ बकरियां पालने लग गए, सूअर पालने लग गए, कैटल पालने लग गए। और पहले से ज्यादा, पहले जितने ज्यादा शिकारी नेचर था उनका, अब नेचर थोड़ा सा कम हो गया। अब वो परमानेंट गवर्नमेंट, अब सीधे क्वेश्चन पर आ जाओ। काफी इजी क्वेश्चन है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी हेल्प की। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैरेस्टो ने इसको डिवाइड किया था, कितने पार्ट में डिवाइड किया था, बताओ जरा। ये तो सरल है ना, सभी ने कर लिया हुआ 3 पार्ट्स में। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पीलियोलिथिक फर्स्ट पीरियड। पीलियोलिथिक पीरियड में क्या बनाया था, पोट्री बनी थी, या वो और एरो बना था, या पोट्री, या फर्स्ट हैच बनाया था। सबसे पहले फर्स्ट हैच बनाया था, ठीक है। अगला देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मीजियोलिथिक एज एग्जिस्टेड, कितने साल तक चला, 2000 साल तक। 8000 बीसी से लेके 6000 तक, ऐसे ही है ना, एक बार चेक कर लो फिर भी, मेरे ख्याल से तो यही था। लेट मी चेक अगेन, बिल्कुल यही है, 8000 टू 6000 BC तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है, विच पीरियड लास्टेड लॉन्ग, सबसे ज्यादा कौन सा चला था, पीलियोलिथिक, आइस एज, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सबसे ज्यादा यही चला था, पीलियोलिथिक सबसे ज्यादा। अगला, व्हाट व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स। तो उन्होंने गवर्नमेंट कब क्रिएट करी लोगों ने, सबसे लास्ट वाले में की थी, ओम नमः शिवाय। 8000 टू 6000 BC, अरे नहीं, इस टाइम पे नहीं था।
2 बिलियन उस टाइम पे तो कुछ, 2 बिलियन तब उस टाइम कुछ नहीं था, 2 बिलियन ये भी नहीं था, यही था 6,000 to 3,000 BC। मतलब जब 3,000 BC के आसपास जब पहुंचे थे ना, तो वहां पर गवर्नमेंट्स वगैरह क्रिएट करने लगे थे और प्रॉपर लाइफ जीने लग गए थे। बस खत्म हो गया। चलो भाई, 1 मिनट। क्या एक वर्ड था, नोमैडिक। नोमैडिक मतलब होता है कि हिंदी में एक शब्द होता है इसके लिए, जो एक ऐसा इंसान को यूज करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, जो जिसका एक कोई परमानेंट रेजिडेंस ना हो, मतलब परमानेंट शेल्टर ना, घर एक जगह ना हो गया, मतलब यही रहना है मेरे को और यही रहना है। ये कैसा था इंसान कि आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, मतलब खाना बदोश शब्द होता है, यूज होता था इनके लिए, खाना बदोश। तो बैगाबॉन्ड एक वर्ड यूज होता है, बैगाबॉन्ड। बैगाबॉन्ड का मतलब यही होता है कि अ पर्सन हु रोम्स प्लेस टू प्लेस फॉर फूड, खाने के लिए इधर उधर वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसी को बोलते हैं बैगाबॉन्ड, उसी को बोलते हैं नोमैडिक। ठीक है, चलो आगे। ये पैसेज है, इसको पढ़िए आराम से, फिर बताइए इसका क्या आंसर होगा। अनसीन पैसेज आपके सामने है, फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर मेनू बता दीजिए कि क्या आंसर होंगे। आंसर तो मैं बाद में, क्वेश्चन तो आपको बाद में मिलेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि पहले इसको जल्दी जल्दी पढ़ डालिए फुर्ती में, और ऐसे वर्ड्स जो नहीं समझ में आ रहे हैं इनकी मीनिंग उसको अंडरलाइन कर लें, बल्कि लिख लें, अंडरलाइन ना करें, लिख लें आप। जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ जी, पढ़ लिएगा दोस्तों, ये स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि a farmer accompanied by his young son was driving his ass to the market in the hope of selling the ass for a good price। कह रहा है कि किसान था और अपने लड़के, मतलब यंग लड़के के साथ अपने गधे को लेके जा रहा था, ड्राइविंग हिज आस टू द मार्केट, अपने गधे को लेके जा रहा था मार्केट में ताकि उसको बेच सके, दोनों बैठे थे उसी पर। On the road, they met a baby of girls who laughed and exclaimed, "See this pair of fools! They are trudging, they are trudging along the dusty road." देखिए यहाँ पर जो बेबी वर्ड यूज हुआ ना, बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी का मतलब जानते क्या होता है? बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप के लिए यूज करते हैं। एक क्या बोलते हैं इसको, एक आपका कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन होता है बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि तो वहां पर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको कुछ लड़कियों का ग्रुप मिला और वो हंस रही थी उस पर, हंसते हंसते बोलते हैं कि देखिए जरा,
देखिए इन बेवकूफों को, सी दिस पेयर ऑफ फूल्स, दे आर ट्रजिंग अलोंग द डस्टी रोड। कर देख रहे हो ऐसे, मतलब डस्टी रोड है, मतलब मटी रोड है, धूल मिट्टी उड़ रही है, वहां पर लद के जा रहे हैं, धीरे धीरे बैठ के जा रहे हैं। वैन दे कैन बी राइडिंग, जहां उनको, जहां वो राइडिंग कर नहीं सकते वहां पर भी वो राइड कर रहे हैं। द मैन थॉट दीज देयर वाज सेंस इन व्हाट दे वर सेइंग। तो जो बंदा था उसमें बैठा था गधे पर, तो उन्हें सोचा कि नहीं यार बात तो सही लग रही है यार, और हमें इनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। सो ही माउंटेड हिज सन ऑन द आस एंड ही वॉक्ड एट द साइड। तो बाद में क्या करते हैं कि वो अपने लड़के को बैठा देता है गधे पर और अपना खुद चलने लगता है। प्रेजेंटली दे मेट सम ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। प्रेजेंटली दे मेट सम ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, बाद में क्या होता है कि थोड़ी समय में वो अपने अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स से मिलता है। हु ग्रीटेड हिम एंड सेड, जो ग्रीट करते हैं मतलब नमस्कार, जो भी जब जैसा चलता होता है उसी को बोलते हैं ग्रीट करना। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस टाइप से जो भी वर्ड्स चलते हैं, तो वो ग्रीट करते हैं, कहते हैं कि यू विल स्पॉइल योर सन बाय लेटिंग हिम राइड बाय यू टॉयल अलोंग ऑन फुट। बोले यार ऐसा मत करो यार, तुम ये करोगे ना तुम अपने बच्चे को बिगाड़ दोगे। वो देखेगा कि यार हम आराम से बैठे हैं, हमारे पिताजी मतलब चल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना यार, तुम क्यों टॉयल कर रहे हो। टॉयल अलोंग फुट का मतलब होता है कि तुम पैदल चल रहे हो और अपने बच्चे को गधे पे बैठा रखा है। बोले ऐसा मत करो, मेक हिम वॉक, उसको चलाओ कि तू चल भाई मैं बैठूंगा, इट विल बी गुड फॉर हिम, और ये उसके लिए ठीक रहेगा। द फार्मर फॉलोड देयर एडवाइस एंड टुक हिज सन्स प्लेस ऑन द बैक ऑफ द ass while the was while the boy trudged along behind। बाद में धीरे धीरे जो लड़का है ना पीछे पीछे धीरे धीरे चले लग गया। अब देखो कहानी क्या होती है, पहले जब वो गए बेचने के लिए तो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों आराम आराम से गधे को लेके धीरे धीरे चल रहे थे। तो लड़कियां मिलती हैं तो कहती हैं अरे यार ये कैसे बेवकूफ आदमी है, हाँ? यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो आप लोग राइड कर, जहां पर आप राइडिंग कर सकते हैं वैन दे कैन बी राइडिंग, जहां पर राइड कर सकते हो वहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो कि घोड़े को मतलब सॉरी गधे को पैदल चला रहे हो, खुद ही पैदल चल रहे हो। तो उसने क्या किया कि दोनों ऊपर बैठ गए गधे के ऊपर, ठीक है। और दोनों नहीं बैठे, सॉरी एक बैठ गया, बच्चे को बैठा दिया और खुद पैदल चलने लग गया। बाद में उसके कुछ दोस्त मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो यार, है तुम अपने लड़के की आदतें खराब कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो और लड़का क्या करेगा कि वो आराम से मस्त बैठ के जा रहा है। अब ऐसा करो कि तुम बैठो लड़के को चलाओ। तो अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे यही करने लग जाता है, खुद बैठ जाता है, लड़के चलने लगता, वो लड़का चल लगता है पीछे पीछे। दे वुड नॉट हैव गॉन फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। दे वर सीन बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन, कुछ महिलाओं ने और बच्चों ने उनको देखा था। फार्मर हियर्ड देम से, और उस किसान ने सुना कि क्या बोलते हैं व्हाट अ सेल्फिश ओल्ड मैन। तो उन महिलाओं और बच्चों ने ये बोला कि कितना सेल्फिश आदमी है ये, कितना सेल्फिश बुजुर्ग व्यक्ति है ये। ही राइड्स इन कंफर्ट बट लेट्स हिज पुअर लिटिल फेलो वॉक द डिस्टेंस। कह रहे खुद तो बढ़िया मस्त गधे पे बैठ के जा रहा है और अपने बच्चे को क्या कर रहा है कि चला रहा है, उसको चलवा रहा है पैदल कि तू चल भाई, ठीक है। तो अब क्या होता है, सो ही आस्क हिज सन टू गेट अप बिहाइंड हिम, तो वो अपने बच्चे से बोलता भाई एक काम कर तू भी चढ़ जा पीछे, तू भी बैठ जा। फादर अलोंग द रोड दे मैट, सॉरी फर्दर अलोंग द रोड, थोड़ी सी आगे चले थे, दे मैट सम ट्रेवलर्स, और उन्हें वहां पर कुछ ट्रेवलर्स और मिलते हैं। और क्या कहते हैं, दे आस्क्ड द फार्मर वेदर द आस वाज हिज प्रॉपर्टी और वाज इट हायर्ड फॉर द पर्पस। तो कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ट्रेवलर यात्री मिलते हैं और पूछते हैं उससे कि भैया ये तुम्हारा ये जो गधा है ये तो प्रॉपर्टी है क्या, या तुमने इसको किसी पर्पस के लिए मतलब किराए पे लिया हुआ है कि नहीं, हमें तो लदना है इस पर इसलिए लिया है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज टेकिंग इट आस टू द मार्केट टू सेल इट। कह रहा उसने, किसान ने बोल दिया कि भाई मैं तो इसको मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। द ट्रेवलर सेड गॉड हेवंस, गुड हेवंस, मुझे गॉड हेवंस होना चाहिए था, गुड हेवंस, with the load like this the poor beast will look exhausted and no one would like to purchase him। कह रहा भैया क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो क्या। कह रहे
इतना लोड लेके जाओगे उस पे तो वो जो गधा है तुम्हारा थका हुआ लगेगा वहां पर, कंप्लीटली मतलब एग्जॉस्टेड, मतलब टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड, ठीक है, बर्न आउट, एक तरीके से पूरी तरह से निचोड़ देना। बोले वो इतना बहुत ज्यादा थका हुआ दिखेगा वहां पर, तो कौन खरीदेगा इसको? इसमें जब एनर्जी नहीं लगेगी, उसके चेहरे पे एनर्जी दिखेगी नहीं, तो लोग उसको क्यों खरीदेंगे? तो फिर वो कहते हैं व्हाई डोंट यू कैरी हिम, ऐसा क्यों नहीं करते आप, सब कैरी कर लो। किसान कहता हाँ यार ये सही है। इमीडिएटली द फार्मर गॉट ऑफ द आस, जल्दी ही वो किसान वहां से घोड़े गधे पर से उतर जाता है। टाइड tied its legs with the rope and slung him on a pole and carried him in between them। और बड़ी ये क्या करता है, जल्दी उतरता है, उसके पैरों को बांधता है बीच में से एक रस्सी ने, मतलब वो क्या नाम है, वो एक लकड़ी मतलब पोल, एक बढ़िया पोल लेता है खंबा जैसा, और उसको क्या करता है, उसके बीच में उसको लटका लेता है, मतलब रस्सी से बांध के, और उसका एक साइड लड़का अपने कंधे पे रख लेता है, एक साइड वो पिता अपने कंधे पे रख लेता है, और वो चलने लगते उसको लटका के। ये कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी कभी ना कहीं। फिर क्या होता है, दिस वॉज सच एन एब्सर्ड साइट दैट पीपल लाफ्ड एट इट। और ये वास्तव में कितना बेतुका लगेगा, मतलब तुम गधे को, भाई बैठो मत ना यार, सिंपल है, मत बैठो। और तुम क्या कर रहे हो भाई, कि तुम गधे को ही उल्टे लटका लिया पोल पर, और तुम लेके जा रहे हो उसको। तो ये इतना बेतुका लग रहा था कि लोग उसको देखकर हंसे। दे कॉल द फार्मर एंड हिज सन लुनाटिक्स। लोगों ने उनको और उनके बच्चे को लुनाटिक मतलब बेवकूफ बोला, कि कैसे बेवकूफ लोग हैं बताओ। दे हैड देन रीच द ब्रिज ओवर अ रिवर, और बाद में धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच जाते हैं, रिवर पे, रिवर के ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। Frightened by noise around the ass, struggle kicked, broke the fell into the river and died। और उसने जैसे वो पहुंचा तो वो जो गधा था ना, नदी के पुल पे पहुंचा तो वहां पर शोर, पानी का शोर हो रहा होगा, उससे वो डर गया। डर गया तो स्ट्रगल करा, उसने हाथ पैर चलाए, किक किया, तो लकड़ी टूट गई। लकड़ी टूटी, वो नीचे गिरा, नीचे गिरा तो सीधे नदी में गिर गया। नदी में गिर गया तो वो मर गया डूब के, ठीक है। और फिर द फार्मर रिटर्न होम बैक्स्ड एंड अशेम्ड। जो किसान था ना वो घर पहुंचा, और जिस सिचुएशन में पहुंचा वो बैक्स और अशेम्ड थी। इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल ही इन फैक्ट हैड प्लीज नन। कह रहा वो सबको हंसाने, सबको सॉरी सबको खुश करने की कोशिश में उसने किसी को खुश नहीं कर पाया। एंड ही हैड लॉस्ट द आस इन द ट्रांजेक्शन। और इस सब बदलाव में ना जितने चेंजेस आए उसके, कि पहले तीनों पैदल चल रहे थे, फिर लोगों ने बोल दिया अरे क्या बेवकूफ आदमी हो यार, तो उसने बच्चे को बैठा दिया। तो लोगों ने बोला कि अब क्या यार, ये क्या पागलपन है, खुद तुम पैदल चल रहे हो उसको घुमा रहे हो। फिर खुद बैठ गया तो लोग बोलने लगे यार कैसा मतलब क्या क्या कहते हैं, मतलब कैसा बंदा है यार, अपना आलसी टाइप का आदमी है, मतलब सेल्फिश आदमी है, कि बताओ खुद बैठा हुआ है बच्चे को चला रहा है। तो दोनों बैठ गए, तो लोग बोल रहे कितना मतलब निर्दयी इंसान है बताओ। दोनों बैठे, फिर उसने वही गधे को लटका लिया उल्टा, तो बेचारा अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो मतलब सबको खुश करने के चक्कर में हुआ क्या, रिजल्ट ये निकला कि किसी को कुछ नहीं कर पाया। और घर लौट के आया तो हाथ में कुछ नहीं मिला। तो घर जब पहुंचता तो बेक्स्ड और असेम्ड था। असेम्ड मतलब जानते हो कि शर्मिंदा होना, और बेक्स्ड का मतलब होता है चिड़ा हुआ, गुस्से में। ये इसके मीनिंग थे। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू करते हैं। देखिए जरा, द आस किक्ड ऑफ, किक्ड बिकॉज, कह रहे जो गधा है ना उसने किक किया, लाते मारी, क्यों मारी? इट वांटेड टू बी लेफ्ट ऑफ, वो चाहता था उसे छोड़ दो। इट वाज फ्राइटेंड बाय द साउंड, यही था वैसे तो, कि वो डरा हुआ था कुछ आवाज, मतलब पानी वगैरह की आवाज से। इट वांटेड टू स्ट्रेच इट्स लेग्स, इट हैड द हैबिट ऑफ किकिंग। एक चार ऑप्शन में से एक आधा ऑप्शन तो हमेशा ही ऐसा दिया जाता है जो बिल्कुल बेतुका होता है। एक ऑप्शन हमेशा एब्सर्ड होता है, कह रहा उसको आदत थी लात मारने के लिए, लात मार दी उसने, भाई ये नहीं था। कह रहा वो अपने पैरों को स्ट्रेच करना चाहता था, जैसे कि हम लोग जिम वगैरह जाते हैं ना तो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं 10-15 मिनट, तो स्ट्रेचिंग करना चाह रहा था, ऐसा भी नहीं था। कह रहा नहीं, वो चाहता था कि उसे छोड़ दो, नहीं, वजह ये थी, ठीक है। अगला, द फार्मर
was taking the ass to the market too. वो क्यों लेके जा रहा था बाजार में, उसको बेचने के लिए जा रहा था. Buy food for family नहीं. Sell the ass to the market at the market, यही चाहिए. Buy food for the ass नहीं. Carry the farmer to the market, carry farmer to the market नहीं, ये सब गलत है. एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन 3. The farmer made his son mount the ass because, मतलब फार्मर ने क्या किया, लड़के को बैठा दिया. क्यों? The son could not walk the distance. सन चल नहीं पा रहा था क्या? नहीं. A group of girls laughed at the farmer's folly. ये वजह हो सकती है, बिल्कुल सही है. The son was adamant about riding the horse. क्या वो जो सन था ना, वो जिद्दी था, करने मेरे को तो गधे में बैठना है. The road was dusty. ये वजह नहीं थी, ये तो पहले से चल रहे थे. वजह ये थी कि लड़कियों ने हंसा तो उसके वजह से वो चढ़ा दिया. The farmer dismounted his son from the ass because, बाद में उसने डिसमाउंट क्यों कर दिया, मतलब नीचे क्यों उतार दिया लड़के को गधे पे से. The son found it difficult to ride the ass. क्या सन को डिफिकल्ट लग रहा था चलना, कि यार मैं नहीं चला पाऊंगा इसको. The son complained that ride was not comfortable. क्या सन ने कंप्लेन करा कि राइड अच्छी नहीं है. Some old friend advised him to do so. बिल्कुल यही था. कुछ दोस्तों ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो. He was tired to walk the distance. नहीं, यही आंसर था, आंसर 3. ठीक है जी. ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत है, थर्ड आंसर सही है. The traveler asked the farmer to carry the ass because, जो ट्रेवलर था ना, जो ट्रेवलर्स थे, उन्होंने फार्मर को क्यों बोला कि तुम आस को कैरी कर लो, मतलब पोल से बांध के उसको लटका लो, ऐसा क्यों बोला था, बताओ जरा. The exhausted ass will no takers in the markets. कह रहा जो एग्जॉस्टेड होगा ना तो विल हैव नो टेकर्स, तो उसको कोई खरीदेगा नहीं. The ass was very tired. कह रहा वो गधा बहुत थका हुआ था. The donkey wanted to be carried. कह रहा गधा चाहता था कि मुझे टांग लो, लटका लो मुझे, या उसे कैरी कर लो. They felt sorry for the ass. कह रहे उन्हें गधे को देखकर बुरा लगा. नहीं, उसकी वजह नहीं थी, बात ये थी, कह रहा अगर ये थका हुआ लगेगा ना तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं इसको, इसलिए इसको कैरी कर लो. अगला, द वर्ड बैक्स्ड मीन्स. तो बैक्स का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया था. बैक्स का मतलब होता है चिढ़ जाना किसी बात पर. बैक्स का मतलब होता है चिढ़ जाना, एनोय, गुस्सा हो जाना. तो इसका आंसर क्या होगा, बैक्स का मतलब चिढ़ जाना, यानी कि एनोयड. ठीक. अगला, द वर्ड ट्रस्ट मीनिंग. ट्रस्ट मतलब होता है धीरे धीरे चलना. वॉक कैजुअली, वॉक विथ एफर्ट, वॉक स्टाइलिशली, वॉक ब्रिस्कली. ठीक है, तो वॉक धीरे धीरे चलना होता है, वॉक विथ एफर्ट, वॉक स्टाइलिशली, वॉक ब्रिस्कली. ब्रिस्कली होता है तेजी से चलना, स्टाइलिशली होता है ये. वॉक कैजुअली, कैजुअली चलना नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा एफर्ट. मतलब अच्छा रोड नहीं था तो थोड़ा आराम, मतलब उनको एफर्ट के साथ चलना पड़ रहा था. ठीक है. On seeing the boy walk beside the ass, the women and children, उन्होंने क्या बोला, praise the boy for his compassion towards his father. नहीं, praise नहीं करा था. called the farmer a selfish man, यही बोला था, selfish बोला था. कितना selfish आदमी है यार, बताओ, खुद तो बैठा हुआ है, बच्चे को चला रहा है. found fault with the farmer for ill treating the ass. नहीं. ask the farmer to take their children to the market. नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, आंसर बी. The lesson learned by farmer was. क्या लेसन सीखा उसने, फार्मर ने ये सीखा, do not carry an ass when it can walk. कह रहे जब गधा चल सकता तो उसको कैरी करने की क्या जरूरत है, ये लेसन सीखा क्या. नहीं. do not overload the ass. कह रहे गधे को ओवरलोड मत करो, ये सीखा क्या. नहीं. in trying to please all you please none, ये सही है. आप किसी को प्लीज नहीं कर पाएंगे, सभी को प्लीज करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को प्लीज नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली लोगों के पास शिकायतें होती हैं. इट इज फूलिश टू प्लीज द आस्क. कह रहे गधे को खुश करना बेवकूफी है.
चलो ये सब बेकार बातें हैं। अगला आखिरी, on seeing the farmer and son walking along with the ass, the girls on seeing the farmer and his son walking along with the ass, the girls, क्या बोलती हैं लड़कियां जब वो किसान और उसके बेटे को गधे के साथ वॉक करते हुए देखती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कॉल द फार्मर एंड हिज सन फूल फॉर नॉट राइडिंग द आस, बात तो सही है। वंडर्ड एट द ड्यूटीफुल फादर एंड सन, नहीं वंडर तो नहीं हुए थे। आस्क द फार्मर टू टेक देम आल्सो टू द मार्केट, कह रहा हमें भी ले चलो। सिंपैथाइज्ड विद द बीस्ट ऑफ बर्डन, ना ये था आंसर। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास गधा है और ऐसी सिचुएशन है, रोड ठीक नहीं, तो बैठ के जाओ ना यार। चलो अब ये हम इसको करेंगे अगले अपने क्लास में इस पैसेज को, और आप चाहो तो ऐसा कर लो, इस पैसेज को एक बार रीड कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप चाहें तो रीड कर लीजिए। आज हमारा टारगेट होगा 71 टू 100, मतलब 71 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस तक हम आज डील करेंगे इसको अगली क्लास में। तो आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं 2 मिनट में। बाद में हम चीजों को कंप्लीट करेंगे आज ही क्लास में, कंप्लीट मतलब डिस्कस करके फिनिश करना ही बनना है। पढ़ लीजिए, छोटा सा पैसेज है, 1-2 मिनट में पढ़ लोगे आराम से। चलिए दोस्तों, पढ़ लिया होगा आपने। अब इस पैसेज को हम सॉल्व करेंगे अपनी क्लास में, आने वाली क्लास में। तब तक बढ़िया से इसको, इसके जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे हो उनको लिख के रख लो, और हम अगली क्लास में इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।